बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में इमरान खान पाकिस्तान की अवाम बामुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हतमी और फैसला कुन मरहला आ पहुंचा। आप हमसे बहुत सारे सवालात पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, कैसे रिहा होंगे, जनरल आसिम मुनीर ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये कब बंद होगा। आज इस सब चीजों के जवाब आपके सामने रखेंगे और ये जवाबात किसी और ने नहीं, ये आपके लिए इमरान खान साहब ने खुद दिए हैं। आज हतमी और फैसला कुन मरहले की तरफ पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी है और मुकम्मल गेम प्लान भी आपके सामने रखा है। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हाल ही में एक अमेरिका से बिजनेसमैन जिनका नाम तनवीर अहमद और वजाहत सईद खान, गालिबन उन्हें मुर्गी फरोश मीन चिकन का कारोबार करने वाली शख्सियत के तौर पर उन्हें वो इंट्रोड्यूस करवाते रहे हैं, उनके बारे में जियो टीवी और बहुत सारी जगहों पर आपके सामने मिस इन्फॉर्मेशन रखी गई। झूठ बोला गया कि इमरान खान के साथ 7 मीटिंग्स हुई। एक ऐसा माहौल बनाया गया और उसमें हमारे अंदर के लोग भी शामिल थे, बाहर के लोग भी शामिल थे और इमरान खान साहब का इमेज खराब करने के लिए एक पूरे का पूरा षड्यंत्र जो है वो रचाया गया और आज उसका भरपूर जवाब दिया है और वो भी इमरान खान साहब ने। और अब मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सब गलत था, झूठ था, फ्रॉड था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बातें उनकी बहनों ने बाहर आकर पब्लिक के सामने रखी हैं। बहुत ही ये मानी खेज किस्म का व्लॉग होगा, पूरा सुनिएगा तसल्ली के साथ। पहले मैं पहला हिस्सा आपके सामने रख दूं। पहला हिस्सा जो इमरान खान साहब ने आज फैसला कुन स्टेटमेंट दी है और फैसला कुन गेम प्लान दिया है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आपको पता है कि पहला मरहला तो 9 अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उससे लेकर और आगे अगर आप चलते जाएं तो 9 मई 2023 तक ये पहला मरहला था। पहला आप ये कहिए कि एक सेगमेंट था इस सारी जदोजहद का, लड़ाई का और जो ताकत के ऊपर तसल्लत था, पहले जनरल बाजवा का और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। फिर 9 मई से लेके 8 फरवरी तक ये दूसरा मरहला था इस सारी जद्दोजहद का और दोनों मरहलों में इमरान खान ने वाज़े तौर पर जो है वो विक्ट्री हासिल की। क्योंकि आपको पता है कि पहले मरहले में विक्ट्री हुई तो 9 मई मजबूरन खुद करना पड़ा, दूसरे मरहले में विक्ट्री हुई तो 8 फरवरी आपके सामने रिजल्ट आ गए। तो फिर तीसरा मरहला था या तीसरा दौर इसका था 8 फरवरी से 26 नवंबर के दरमियान और 26 नवंबर को भी मेरे ख्याल में तो इमरान खान की विक्ट्री हुई क्योंकि उनके मासूम वर्कर्स के सरों में गोलियां उतारी गईं। अब ये चौथा मरहला शुरू होने जा रहा है। ये जो 26 नवंबर के बाद के अब तक एक पॉज आया हुआ था, एक आप ये कहिए कि एक माहौल के अंदर तनाव भी था, इस्तराब भी था, थोड़ी गुमगुम भी थी, कश्मकश भी थी कि क्या करना है। अब आज से इमरान खान साहब ने जो पूरा गेम प्लान दिया है, चौथा मरहला शुरू होने जा रहा है। पहले तीनों मरहलों में फील्ड मार्शल साहब बुरी तरह से अवामी बयानियां भी, अवाम के अंदर परसेप्शन भी, कानून पर चलने का जो उनकी जिम्मेदारी थी, आइन तोड़ने से लेकर अदालतों पे कब्जा करने से लेकर तमाम चीजों में वो मुलव्वस हुए और ओवरऑल जो एक जंग होती है उसमें इमरान खान विक्टोरियस रहे और वो हार गए। ये अलग बात है कि तसल्लत उन्होंने ताकत से कायम किया हुआ है, लेकिन अवाम के दिलों और दिमाग में वो ये जंग हार गए। तो आज जो हतमी मरहला शुरू होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा वो अब आपके सामने रखते हैं, गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब ने मीडिया से आज अडयाला जेल में बात की। ये मैं आपके सामने पार्टी के जराए से चीजें नहीं रख रहा, ये पाकिस्तान के 2 मोतबर टीवी चैनल्स के मोतबर जो उनके रिपोर्टर्स हैं जो मौजूद थे जेल के अंदर, जिन्होंने इमरान खान साहब से ये बातचीत की, सुनी, ये उनके टिकर्स आपके सामने रख रहा हूं जो ऑफिशियली उन्होंने फाइल किए। बानी पीटीआई अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत। जेल से बतौर पैटर्न इन चीफ एहतजाजी तहरीक की क़यादत करूंगा। ये आप सुन चुके हैं, ये पुरानी बात हो गई, आगे सुनिएगा, नई बातें होंगी। अब हकीकी आजादी की तहरीक है, इसमें सारी पार्टी ने शिरकत करनी है। जेल के बाहर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा मेरी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने उमर अयूब को तमाम हदायत दे दी हैं, वो इन पर अमल करेंगे।
میں نے تمام تر احکامات دے دیے، ہو سکتا ہے مجھے اب نظر بند کر دیا جائے اور دوبارہ ملاقات نہ کروائی جائے، اس لیے میں نے تمام احکامات جو ہیں وہ عمر ایوب کو پاس آن کر دیے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے آج جیل میں کل شام کو آفٹرنون میں جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بات چیت کی دی ہے، اور باقی جو احتجاج ہے اور تمام جو لاہے عمل ہے اس کی ذمہ داری عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی ہے۔ احتجاج کے لیے مارنگ بلوچ، جی ڈی اے اور محمود اچکزئی صاحب کو بھی شامل کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح پیغام انہوں نے فیلڈ مارشل اور ان کے ساتھی جنرلز کو دیا ہے کہ آپ کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ آئین کے مطابق تو انہی کے پاس ظاہر ہے سارا ووٹ ہے۔ آپ کی ان کو ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ کا آئینی یہ کردار ہی نہیں ہے، تو واضح کہہ دیا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس طریقے سے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ سارے فیصلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سب سرکاری جج ہیں، ہم نے مسلسل احتجاج کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ لندن پلان پر نواز شریف نے دستخط کیے، جیل کے بادشاہ کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ بھی اس میں شامل تھے۔ جیل کے بادشاہ یہاں پر آپ نے ہر دفعہ فیلڈ مارشل صاحب کو سمجھنا ہے۔ لندن پلان کا مقصد عمران خان کو جیل میں ڈالنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا اور نواز شریف کے کیسز ختم کرنا تھا۔ 9 مئی کا سارا ڈرامہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا، جہاں آگ لگی، سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کر لی گئی، بڑے ثبوت کو چھپایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی جج 9 مئی کے کیسز میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ سب واضح ہے کہ 9 مئی انہوں نے خود پلان کیا، انہوں نے اگین فیلڈ مارشل صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، الیکشن کو بھی لندن پلان کے تحت ہی تاخیر کا شکار کیا گیا۔ مجھے پیغام دیا گیا کہ 3 سال سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں اور آرام سے بنی گالہ میں وقت گزاریں۔